तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम दुनिया के सबसे पुरस्कार और खौफनाक देवता का मुतल्लिका बात करेंगे। एक ऐसा देवता जिसकी इबादत के लिए बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी, जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों के रूह कांप जाती है। ये है मलूक यानी बाल की हकीकत। बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, ये बाल है कौन था? ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मशरकी वस्ताई कुनान में एक इलाका था जो आजकल फलस्तीन, लिबनान और शाम है। यहाँ के लोग बहुत से देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें से एक था मलूक यानी बाल, जिसकी शक्ल कुछ इस तरह बयान की गई है। बैल का सर, इंसान का जिस्म और आग में लिपटी हुई बाजू, ये है उसकी पिक। लोग इसे आग और मौत का देवता समझते थे। इसी डर के साथ साथ लोग इसकी इबादत भी करते थे। मलूक की इबादत का तरीका ये था, एक बड़ी दहात वाला मुजस्मा बनाया जाता था। ये मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ, शायद इसकी वजह से मेरे चैनल को कुछ मसला ना बने। ये मैं वीडियो फ्रंट पे चलाता हूँ, आप चेक करें। बैल के सर वाला, जिसका पेट खुला होता था, जिसे खोल के उसके अंदर बच्चे को रख दिया जाता था। तपता हुआ पेट, इसके अंदर आग जलाई जाती थी, हत्ता कि इसका पेट गर्म होके तपना शुरू हो जाता था आग की तरह। फिर वहां पर बाल के नुमाइंदे आते थे और लोगों से कहते थे, अगर तुम्हारी फसल अच्छी हो, अगर तुम अपने दुश्मन को शिकस्त खाना चाहते हो, तो अपनी सबसे प्यारी चीज बलिदान करो। हत्ता के जिनके पास अगर फसल या कोई दुश्मनी ना होती, उन्हें इस तरह का लालच दिया जाता कि तुम्हें दुनिया में इतनी मालो दौलत देंगे, तो अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। और लोगों की सबसे प्यारी चीज उनके बच्चे, उनकी औलाद होती है। रुके दोस्तों, अभी सांस ले, अभी तो वीडियो शुरू हुई है। आगे तो अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या क्या था। इस बाल देवता ने किस तरह इसकी पूजा की जाती थी और किस तरह इसको कुर्बानियां दी जाती थी, और ये सब कुछ मालो दौलत के लिए ही किया जाता था। आज के दौर में शायद इस मजहब के लोग मौजूद हो, क्योंकि पाकिस्तान के कराची के शहर में इसका एक मुजस्मा पकड़ा गया है। तो हो सकता है दुनिया में आज भी इसे पूजने वाले लोग मौजूद हो, इसकी इबादत करने वाले लोग मौजूद हो। यरूशलेम के बाहरी वादी में, बनून के शहर में ये कुर्बानियां दी जाती थी। डोल इस कदर तेज आवाज और ऊंची आवाज से बजाए जाते थे कि उन बच्चों की चीखों पुकार वहां पर ही दब जाती थी। ये जगह बाद में इतनी बदनाम हुई कि इब्रानी जुबान में इसे जहन्नुम का अल्फाज दे दिया गया। इस वादी को हनूम वादी का जिक्र बाइबल और दीगर तारीखी किताबों में आया है। तो दोस्तों, मलूक का जिक्र यानी बाल का जिक्र सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि हकीकत में इसका जिक्र बाइबल और दीगर ऐसी किताबात में आया है जो हकीकतन किसी ना किसी मजहब के साथ जुड़ी हुई है। बाइबल में, अखबार की किताब में, अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया अपनी औलादों को मलूक यानी बाल देवता की खुश करने के लिए अपनी औलादों को आग से ना गुजारो। और कई नबियों ने इसके मुतल्लिका राय दी थी कि ये काम अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी है कि तुम अपनी औलाद को बाल, अपने मुफाद के लिए बाल को कुर्बान करो, उसे खुश करने के लिए। कि क्या तुम लोगों को खौफ नहीं आता कि तुम अपने बच्चों को आग से गुजारते हो अपनी ख्वाहिश के लिए, उस बाल देवता को मनाने के लिए, उस बाल देवता की इबादत के लिए अपने बच्चों को बाल से गुजारते हो, आग से गुजारते हो। कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो गैर मुल्की औरतों ने बाल देवता की इबादत के लिए बड़े बड़े मंदिर तामीर करवाए, यूनानी एक रिसर्चर था, एक ड्यूड था, जिसने लिखा था कि यूनान के करीब जब बाल देवता के मंदिर बनवाए गए तो कम से कम 200 बच्चों को एक साथ ज़िबा किया गया, एक साथ उसकी बलि दी गई, उसे आग में गुजारा गया। और अभी ये क्या था कारथर, ये कौन सी जगह थी जहां पर 200 बच्चों को एक साथ कुर्बान किया गया? तो दोस्तों, मलूक यानी बाल का सबसे बड़ी इबादत गाह जो थी कारथर में थी। और वहां पर जो आज का कन्यूट्स और बहुत से ऐसे लोग मलूक को यानी वहां पर बाल खुमीनी के तौर पर
माना जाता था। 1920 की दहाई में माहिर कदीम कार्थज की जगह पर एक ऐसी जगह तलाश की गई जिसे टोफियात भी कहा जाता है। वहां पर उन्हें हजारों मिट्टी के बर्तन मिले जिसमें कहा जाता था कि छोटे बच्चों और जानवरों की हड्डियों को जलाया गया है। यह दरियाफ्त इस चीज को साबित करती है कि ये महज एक कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत था कि बाल देवता की पूजा के लिए, उसे मनाने के लिए, दौलत शोहरत पाने के लिए छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी दी जाती। अलबत्ता बहुत से जदीद मुहर्रिरीन का कहना था कि कुछ बच्चे पैदाइश के साथ ही दुनिया से चले गए, मर गए, उनको भी वहीं पर ही दफन किया गया था। लेकिन बहुत से मुहर्रिरीन इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ये काम हुआ है, ये है थे और ये काम हो रहा है। तो चलिए अब इस्लाम के नुक्ता नजर से देखते हैं। इस्लाम ने इस पर एक वाज़ेह नुक्ता नजर पेश किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि मुशरिकीन अपने बच्चों को कुर्बान करते थे। ये एक वाज़ेह सबूत था कि वहां पर अल्फाज दिए गए और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया था तुम उसको राजी करने के लिए, बाल को राजी करने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करते हो। ये मुशरिकीन अपनी औलादों को कत्ल करते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक कि औलाद अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, ना कि किसी देवता की कुर्बानी। कि यही वजह है इस्लाम को दीनी फितरत कहा जाता है, क्योंकि हर इंसान जो इस्लाम में है वो इस तरह के बुरे काम को रद्द कर देता है, खत्म कर देता। लेकिन इस्लाम ने इस तरह की तमाम रसूमात को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, जदीद दौर में क्या मलूक की इबादत करने वाले लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद हैं। कुछ मुफस्सरीन ने इस बात को वाज़ेह तौर पर जाहिर किया है कि हर शायर ने कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से बाल को थोड़ी सी टच दी गई है। अलामती तौर पर अमेरिकी शायर अपरीत गन बर्गर ने 1956 में अपनी मशहूर नज़म हाउ में मलूक को एक सरमायाकारी के तौर पर जाहिर किया और अलामती तौर पर इस्तेमाल किया था अपनी नज़म हाउ में। तो यहां से ये बात जाहिर होती है कि उसे पूजने वाले या उसे डिफेंड करने वाले लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने बच्चों की कुर्बानियां दी और बच्चों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया था, दुनिया में शोहरत दौलत हासिल करने के लिए। तो आप मेरी एक थोड़ी सी पहली वीडियो देखें या उससे पहले एक वीडियो देखें जहां पर वो एक शख्स बताता है कि मुझे शैतान ने कुछ पैसे दिए। हाउ इज दैट? ये बात गलत है या झूठ है कि महज एक अफसाना है या हकीकत है? तो दोस्तों, मलूक की कहानी एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से जाहिर करती है कि जब इंसान अल्लाह ताला की इबादत से दूर होता है वो शैतानी ताकतों के साथ जुड़ जाता है। तरीक गवाह है, अगर किसी शख्स ने या किसी कौम ने इस तरह के काम किए हैं या शैतान को डिफेंड किया है, वो कौमें दुनिया में जलीलो रुसवा होती है। तो तबाह हो गई कौमें, कारथिल तबाह हो गया, कुरान खत्म हो गया, अल्लाह का कानून हमेशा गालिब रहा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सबक हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।